जी, चलिए। अभी जो बेसिक जो टॉपिक है हमारा वो है दैट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमने मैट्रिक में भी ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। उसमें जस्ट उसको हमने एस्थेटिकली डिस्कस किया था और उसकी उसका एक फार्मूला भी उसमें शायद लिखा हुआ था। शायद मेरे ध्यान में आ रहा है, शायद लिखा हुआ नहीं तो उसको मैं वैसे डिस्कस किया हुआ था। तो उस वक्त भी मैं उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं था कि वो उसको बात जो एक्सप्लेन की गई थी दैट रिक्वायर लिटिल बिट क्या उसको कहते हैं द डीप अंडरस्टैंडिंग को चाहिए थी। तो इस चैप्टर में आगे इसके हम उसकी अंडरस्टैंड भी करेंगे और इसके साथ इसकी जो एक रिलेशन भी है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर फोर्स लगती है तो वो उस पर क्या इफेक्ट होता है उसका, वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। इससे पहले हमने जो इंट्रोडक्शन में उसमें बात की थी कि मेनली पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो अलग टॉपिक्स थे उसके क्या कहते हैं ब्रांचेस थी फिजिक्स की। एक जब इनकी देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आप एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है। एक जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी या इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करेगी वहाँ मैग्नेटिक फोल्ड मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है उनकी वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से इलेक्ट्रिसिटी भी हमें वहाँ पे फ्लो चार्जेस इलेक्ट्रॉन का या चार्जेस का फ्लो भी हमें उसमें नजर आता है या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें वहाँ पे फील होती है। तो इसलिए फिर इनको कंबाइन किया गया, उसकी वजह से इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह दिया गया। अब उसमें देख रहे हैं अब कि अगर हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक वायर है कंडक्टिंग वायर है उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट किया हुआ है। अभी इसकी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा एलेबोरेट करने के लिए मैंने कुछ इसकी डायग्राम नेट से लेके मैंने डाउनलोड की हुई है, वो आपको दिखाने के लिए चला। ठीक है जी, वो आप लोग भी देख सकते हैं। नेट पे बड़ा इसके ऊपर मटेरियल मौजूद है और उससे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक ये कंडक्टर है, इसमें से जब इसको स्विच ऑन पर रेजिस्ट कर रहा है तो इसमें करंट फ्लो करेगा इन डायरेक्शन का भी हम बात कर रहे थे। तो इसकी वजह से इसके ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की करंट फ्लो करने की वजह से इस कंडक्टर में। अब कह रहे हैं कि अगर हम ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को हम क्या करें किसी और मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट है उसकी फील्ड के में ले आए, उसमें उसको प्लेस कर दें उसमें रख दें तो क्या होगा ऑब्वियसली वहां पे दो फील्ड हो जाएंगी। एक जो परमानेंट मैग्नेट की जो हम बात करते हैं जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी फील्ड और एक जो मैग्नेटिक फील्ड जो इस कंडक्टर के अराउंड बनती है ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस चार्जेस की वजह से करंट की वजह से बनती है। वो दोनों फील्ड है एक दूसरे इंटरेक्ट करेंगी। अब तो एक जो इंटरेक्ट करेंगी तो उससे हमारे पास क्या बनेगा कोई नेट इफेक्ट आएगा। वो नेट इफेक्ट क्या होगा कि इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स सी हमें फील होती है। वो फोर्स फील हमें कैसे नजर आती है कि इसमें इस कंडक्टर में हमें एक डायरेक्शन में मूवमेंट नजर आती है। अब मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन मूव कर रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसकी रीजन ये होता है जाहिर बात उसको कहीं ना कहीं जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है। कोई ऑब्जेक्ट खुद ब खुद तो मूव ही करना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली जब वो मूव करता है तो कोई जब फोर्स किसी पे लगती है हमने पढ़ा कि जब फोर्स लगती है तो वो अपने ही डायरेक्शन में उसमें मूवमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर इसके इफेक्ट से इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है तो वो उसकी वजह से वो मूव करेगा। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है क्या रूल फॉलो करता है कि क्या होती है इसको वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको दिखाने के लिए डिफरेंट इसकी कुछ बेसिक इसमें इंट्रोडक्शन है। एक तो कि सबसे पहले क्या हम इसको जो फोर्स तो लगेगी इसमें जो फोर्स तो लगेगी नेट फोर्स उस पर लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, उसके लिए हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं जाहिर बात है उन्होंने साइंटिस्ट डिफरेंट शॉर्टकट्स या डिफरेंट जो होते हैं इस किस्म की कोई रूल्स या डायरेक्ट इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं ताकि वो समझने में उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो सके। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे दो रूल हैं, दो रूल हमारे पास यहाँ पे हैं। एक इसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल कहते हैं एक और लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। अब दोनों हमारे पास है दोनों एप्लीकेबल हैं दोनों ही रूल्स जो हैं फोर्स फाइंड करने के लिए किसी भी कंडक्टर के ऊपर हमारे पास दो रूल हैं। वो
दोनों रूल कहीं ना कहीं अप्लाई होते हैं। अगर आप डिफरेंट बुक्स को रेफर करें तो दोनों रूल है, दोनों इक्वली एप्लीकेबल है, अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई एक जो रूल आपको समझ आ गया तो आप उसके मुताबिक जब उसमें अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको उसके मुताबिक भी समझ आएगी। ठीक है, इसलिए ये नहीं है कि अगर आप एक समझ लिया तो दूसरे से नहीं समझा तो आपको उसके बगैर समझ नहीं आएगी। तो जस्ट क्या वो पैरेलल है, एक समझाने के डिफरेंट वेज है। ठीक है, तो जैसे मैथड में हम कहते हैं को सॉल्व करना है तो मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल है जरूरी है उसको एक तरीके से करें, उसको मुख्तलिफ तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये समझाने के डिफरेंट तरीके हैं। एक को हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग साइंटिस्ट है, उसने ड्राइव किया था सबसे पहले ये रूल कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर जो फोर्स लगती है डायरेक्शन क्या होगी, उसने लेफ्ट हैंड रूल से इसको ड्राइव किया था। अब रूल क्या है कि अगर हम क्या करें, अच्छा उसमें एक चीज आपको इससे पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैं कुछ ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मीनिंग मैं साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने अब एक बात आपको मैंने कल भी बताई थी कि अगर जो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी फील्ड है, अगर उसकी लाइन ऑफ फोर्स हम ड्रॉ करें इस तरीके से, क्या हो रही है वो डाइवर्ज हो रही है, या क्या है वो इसी के साथ किसी और की तरफ इस तरफ जा रही है तो डाइवर्ज हो रही है, अवे जा रही है। और अगर इस तरफ को आ रही है इससे क्या हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है। तो इसको इस किस्म के जो कंसेप्ट होता है उसमें हम कहते हैं जो फील्ड है वो वेरिएबल है। हर जगह पे उस फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है जो भी है उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो वेरिएबल है। यहाँ कुछ और वैल्यू, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। जब डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज की तरफ हम जाते हैं तो उसकी फील्ड क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ वीक होती है, यहाँ ज्यादा होगी। जैसे जैसे जाएंगे कितना फासला बढ़ता चलेगा उसकी फील्ड हमारे पास क्या कम हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो हमने अगर एक आइसोलेटेड चार्ज की हमने बात की थी तो उसमें लाइन रेडियल लाइन जो फोर्स ड्रॉ की थी तो उसमें कहा था ये रेडियल लाइन फोर्स है और ये डाइवर्ज फोर्सेज है। और ये क्या होती है, ये जितना हम चार्ज के करीब होते हैं उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है और जैसे दूर जाते हैं इसकी फील्ड वैल्यू कम हो जाती है। तो और इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। अगर डाइवर्जेंस हो या कन्वर्जेंस हो तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। लेकिन अगर क्या हो लाइन ऑफ फोर्स आप बिल्कुल पैरेलल हो, उनके दरमियान में किसी किस्म का कोई कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नजर ना आए, ऐसे फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं कि उनकी लाइन ऑफ फोर्स के दरमियान में क्या है वो एक जैसा फासला है और एक एंड पे जितनी फील्ड की स्ट्रेंथ है दूसरे एंड पे भी दूसरी जगह पे किसी भी पॉइंट पे उनकी फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो वो उतनी ही होगी। तो ऐसी फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड आपकी बुक में यूज किया हुआ है तो मैं जस्ट फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है ताकि आपको ध्यान में याद रहे कि इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो कंडक्टर है, ये सर्किट है, इसको हमने क्या किया हुआ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन कि ये फील्ड ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है जिसकी लाइन ऑफ फोर्स क्या है वो पैरेलल है, पैरेलल इस तरीके से। और क्या है अब इसमें जो मैग्नेट जो हमने रखा हुआ है, मैग्नेट जो रखा हुआ है इस तरीके से रखा हुआ है। अब क्योंकि वो 3 डायमेंशन है, बोर्ड पे हम 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब क्या जी इस तरफ बोर्ड के इस तरफ जिसका मेरा हाथ है वो हमारे पास क्या है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इसके बैक साइड पे हमारे पास क्या है उसके बैक दूसरी तरफ हमारे पास क्या है वो उसका साउथ पोल है। ठीक है जी, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या थी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो इसको एज्यूम अगर हम दिखाने को किया जाए ये साइड व्यू देखना, अगर इसका हम टॉप व्यू देखें, अगर यहां से देखना है अगर ऊपर से देखें तो मैं अगर ऊपर से देखें तो मैं किस तरह नजर आएगा, तो इसकी जो डायग्राम कुछ तरह नजर आएगी हमारे पास के टॉप व्यू। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा वो नॉर्थ पोल होगा, इस तरह हमारे पास क्या होगा वो ये कंडक्टर है और इस तरह हमारे पास क्या है उसका वो साउथ पोल है। और काफी मैंने बताया था कि ये नॉर्थ या साउथ पोल ये आइसोलेटेड नहीं है, ये 2 अलग मैग्नेट भी हो सकते हैं या एक मैग्नेट भी हो सकता है जिसके ये पोल है। ठीक है जी, ये चार्जेस की तरफ बताया था ये अलग अलग पोल नहीं है। मैग्नेट में हम अलग एक पोल नहीं ले सकते, ये सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं है, ये कोई और मैग्नेट भी हो सकता है जिसका आगे यहाँ पे साउथ पोल हो सकता है। यहाँ
हमारे पास क्या होता है, ये आमतौर पर जो आपको दिया जाता है दैट इज कॉल्ड यू शेप या हॉर्स शेप, आपके पास पोल है मैग्नेट, उसका ये हमारे पास है, ये जस्ट लाइक इस तरह करके हमारे पास बन रही है। ठीक है, तो जिसका हमारे पास क्या, ये यू शेप है, इसका इधर नॉर्थ पोल है, उधर वो साउथ पोल है, इस तरह करके बना हुआ है। तो सिर्फ दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदरवाइज दो अलग अलग मैग्नेट भी हो सकते हैं। और तो लाइन ऑफ फोर्स कहाँ जा रही है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और चूंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, तो इनके दिमाग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो यूनिफॉर्म होगी। क्यों, इसकी लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल है। ठीक, अब करंट हमारे पास क्या हो रहा है, वो करंट जो हो रहा है वो इस साइड से, ये लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है हमारे पास करंट। इसको ड्रॉ कर लिया आपको, करंट किस तरफ हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है। और तो ये हमारे पास है। अब वो कह रहा है कि अगर रूल जो कह रहा है, इसमें रूल कर फोर्स किस तरफ लगेगी, दोनों में हम दिखाएंगे, दोनों में किस तरफ लगेगी, कि अगर इसमें उसके मुताबिक फ्लेमिंग रूल हमारे पास क्या कहता है कि अगर हम फोर्स डिटरमिन करनी है तो उसका रूल तरीकाकार क्या है, हम क्या करें, अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर को क्या करें, इंडेक्स फिंगर को, बुक में आपने फर्स्ट फिंगर लिखा, वो क्या करें कि आपने लेफ्ट हैंड की फिंगर को क्या, थ्री फिंगर्स को इस तरह स्ट्रेच करें कि दोनों हमारे क्या हो, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर फील हो। ठीक है, ये तीनों फिंगर एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं। और उसके बाद अपनी फिंगर्स को अलाइन करें। फर्स्ट इंडेक्स फिंगर जो है आपकी, जिसे हमें शहादत की उंगली भी कहते हैं, इसको क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन करें। ठीक है, इस तरीके से, इसके पैरेलल तरीके से। और आपकी जो मिडिल फिंगर जो है, ये जो मिडिल फिंगर है, उसको लाइन करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस डायग्राम के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड के दौरान इंडेक्स फिंगर, और जो हमारे पास मिडिल फिंगर है ये वाली, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। उसके बाद हमारा जो स्ट्रेच थंब है, दैट विल रिप्रेजेंट द फोर्स ऑन दैट कंडक्टर। आप इस डायरेक्शन में देखें तो फोर्स तो आ रही है, फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड, ये इस तरफ को आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, अब अगर इसके मुताबिक लें तो हमें फोर्स नजर आएगी। हमारी ये फील्ड क्या है, ये नॉर्थ है, वो इस वक्त इनवर्ड जा रही है, हम क्या लेने की डायरेक्शन है, वो इनवर्ड ऐसे। ठीक है, ये इनवर्ड ऐसे है। ठीक, और हमारी करंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड बोर्ड है, ये हमारे पास करंट। ठीक है, और फोर्स हमारे पास क्या होगी, वो इस तरीके से ऊपर की तरफ। मैं थोड़ी सी इंक्लाइन करके दिखाता हूँ कि ये इंडेक्स फिंगर हमारे पास जो है इन द फील्ड, और ये करंट मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और थंब जो है वो ऊपर की तरफ है। मीन कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी आपके साथ में एक चीज शेयर कर लेता हूँ, तो आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे ये चीज। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसके मुताबिक इस तरीके से। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये दिस वन, ये नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट इस कंडक्टर में आउट इनवर्ड इस डायरेक्शन में है। तो लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक रिवर्स स्ट्रेच करें तो फोर्स क्या है, वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, आपको इसमें अगर नजर आ रहा है, इफ यू कैन, ठीक है, तो ठीक, तो आपको मैंने इसमें देखा, इसमें से तो इसके मुताबिक जो फोर्स है वो इस तरह परपेंडिकुलर इस तरीके से हमारे पास आ रही है। तो फोर्स जो है उसके मुताबिक लेफ्ट लिमिंग लेफ्ट रूल। अब आपका राइट हैंड रूल वो क्या था, वो थोड़ा सा आपको भी बुक में मिलेगा, वो सेम यही चीज है, लेकिन थोड़ा इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। वो आपको इससे मिलता है, इसके उसके मुताबिक है। हम क्या करें, अपनी राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं इसको अलाइन करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड की फिंगर्स को, ये आपको बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, क्योंकि आपको दोनों रूल मिल रहे हैं। आपकी जो हमारी जो बुक आपके पास है, इसको हम कहते हैं आपकी खैबर पख्तूनख्वा बुक की जो है केपी की बुक, उसमें आपको वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिया गया। अगर आपको ये भी आप रेफर करें पंजाब में, तो उन्होंने वो राइट हैंड रूल लिया हुआ, राइट हैंड रूल। अब पहला आपको बता दिया किस तरीके से है, इंडेक्स फिंगर, आप मिडिल फिंगर इनको इंडेक्स करें तो इसके मुताबिक है। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने राइट हैंड को क्या करें, उस तरह
स्ट्रेच करें और फिंगर को अपनी राइट फिंगर अलाइन करें इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद आपका जो थंब है इसको स्ट्रेच करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये अब करंट क्या राइट से लेफ्ट की तरफ है, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ है, इसलिए कहते हैं अब उसके बाद मैग्नेटिक जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपके जिस तरफ आपका पाम है, पाम इस तरफ है तो फोर्स आपकी इस तरफ होगी, पाम के आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन से दैट कि मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगी। तो राइट लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों के जरिए आप किसी चीज को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दोनों आपके लिए समझाने के लिए अगर दोनों है। आप कोई भी टेक्स्ट बुक कोई भी रेफर करते हैं तो दोनों आपको मिलेंगे रूल। तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब इस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, मैंने कहा इस फोर्स की वजह से क्या करेगी, कंडक्टर क्या करेगा, या चार्ज वो क्या करेगा, इट विल मूव। अब मूव क्यों करेगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका मूव करने की वजह क्या है वो हम देखते हैं जी, कंडक्टर क्या वो क्यों मूव करेगा। इसके लिए मैं इसकी ये जो डायरेक्शन, ये जो करंट है, ये कंडक्टर की फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को, इसको मैं थोड़ा सा पहले आपको मैंने ये साइड व्यू दिखाया इस साइड से, फिर मैंने इसको ऊपर से दिखाया टॉप व्यू जो है। अब मैं इसको आप दिखाता हूँ फ्रंट इस तरफ से, राइट साइड से व्यू दिखाता हूँ। ठीक है, राइट साइड से। ठीक है, ठीक है, हमने दो तो जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो हमने डिफरेंट एंगल से उसको देखते हैं। ये मैंने इसको साइड व्यू देखा, ये साइड से, एक साइड से इसको मैंने देखा, इसका वो मैंने टॉप से ऊपर से देखा, ऊपर से देख रहे हैं तो ये कंडक्टर में से ये चीज नजर आ रही है। अब उसको हम क्या करते हैं, इस साइड से, राइट साइड से इसको जब देखेंगे, ठीक है, यानी कि इस तरह खड़े होकर देखेंगे तो ये हमें क्या चीज नजर आएगी, जिस तरह ये चीज नजर आएगी वो मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो क्या होगी, इसे जब ड्रॉ करेंगे ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, इस तरफ नॉर्थ पोल, इधर हमारे पास क्या होगा, वो ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट जो भी है। और दरम्यान में हमारे पास जो जब साइड देखेंगे तो हमें ये रॉड नजर नहीं आएगी, बल्कि इन्हें क्या नजर आएगी, एक सर्कुलर शेप नजर आएगी इस तरीके से। ठीक है, जब साइड से देखेंगे तो हमें ये मैग्नेट इस तरह नजर आएंगे, सर्कुलर नजर आएंगे। और अच्छा वो एक बात जो है मैं बीच में मेरी सीख कर दी, एक बात जो है वो आई थिंक मैट्रिक में भी आनी पड़ी होगी और बताया भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो कि हम शो नहीं कर सकते आपका नॉर्थ पोल का साउथ पोल का है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे मैंने ये सर्कल लगा के क्रॉस लगाया हुआ है। कई फिगर आप ड्रॉ करेंगे तो वहां पे आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, सर्कल है बीच में डॉट है, या सर्कल है और बीच में क्या वो क्रॉस है। ये किसी भी फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऑन द पेपर। अगर पेपर फील्ड क्या है परपेंडिकुलरली उसमें आ रही है, अगर इसमें आप इसमें नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके लिया हुआ है। अब क्रॉस का मतलब है कि जो भी फील्ड है दैट इज पेनिट्रेटिंग एंटरिंग इनटू द सरफेस, जो भी सरफेस है वो फील्ड क्या करी है, वो उसमें पेनिट्रेट करी है। अभी बताया था कि नॉर्थ पोल इस तरफ है, आगे की तरफ है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, दैट इज पेनिट्रेटिंग इनटू द बोर्ड। तो जब पेनिट्रेटिंग कोई भी फील्ड हो जिस सरफेस पे, उसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई फील्ड जो है वो कमिंग आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ पेपर आ रही हो, बाहर की तरफ आ रही हो या आपकी तरफ आ रही हो, या आम वर्ड अगर आप देखें, जब आप देखें वो आपकी तरफ आ रही है तो उस तरफ हमने वो सरफेस से बाहर आ रही है, या आप देख रहे हैं जो आपकी तरफ आ रही है तो उसके हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल विद डॉट। और अगर कोई सरफेस में इसके पेनिट्रेट कर रही है या आपसे अवे जा रही है, ठीक है, आपकी एक फील्ड आप देखें, फील्ड लाइन में फोर्स देखेंगे तो आपकी एक अवे जा रही होगी या आपकी तरफ आ रही होगी। ठीक है, और अगर वो आपसे अवे जा रही है तो उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस, या आप किसी पेपर के इनटू पेनिट्रेट करिए उसके लिए हम क्रॉस रिप्रेजेंट करिए, दोनों के लिए। और अगर वो आपकी तरफ आ रही है या कमिंग सरफेस से बाहर की तरफ आ रही है तो उसके लिए हम डॉट रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे, यहाँ पे ये तो हम मैग्नेट के लिए कर लिया, अब यही रूल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम यहाँ से देखेंगे इस साइड से तो करंट क्या आ रहा होगा, करंट क्या है वो हमारी तरफ आ रहा है। यहाँ से देख रहे हैं साइड से तो करंट इज कमिंग टुवर्ड अस, या बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, जब बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जो अभी वहां पे डॉट आएगा। अब इस डॉट का मतलब है ये कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट क्या आ रहा है, दैट इज कमिंग या फ्लोइंग आउट ऑफ द बोर्ड या कमिंग टुवर्ड अस। ठीक, उसके बाद इनकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो हमारे पास है, आपने 9th में पढ़ी होगी, मैं इसको उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए चले आपको
ये फील्ड हमारे पास आ रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसके ये जो फील्ड हमने ये फील्ड है, इसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये साइड व्यू हमने देखा हुआ, ठीक है, फ्रंट व्यू का लिखता है वहां पे। अब ये क्या, अब यहाँ पे कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है तो इसकी अपनी फील्ड भी होगी। अब चूंकि फील्ड करंट आपकी तरफ फ्लो कर रहा है तो हमने राइट हैंड रूल के मुताबिक जब यूज करेंगे, राइट हैंड रूल के मुताबिक करंट जब आएगा बाई की तरफ आएगा तो इसके लिए जो फील्ड बनेगी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस रेड सर्कल से। ठीक, और क्या होगी राइट हैंड रूल के मुताबिक इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक, जब इस डायरेक्शन में होगी तो ऑब्वियसली ये दोनों फील्ड जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी। इस पॉइंट पे दोनों फील्ड जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो इनका कोई नेट इफेक्ट आएगा। यहां पे हमारे जो फील्ड है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या वो इस तरफ है, इसकी कंडक्टर उसकी मैग्नेट की, और उसकी फील्ड क्या वो डाउनवर्ड जा रही है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों को कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, और इससे यही रूल जहाँ पे आएगा, इधर भी फोर्स आएगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ जो हमारे पास है फोर्स, यहाँ पे भी इस जगह पे भी एक लाइन का फोर्स क्या वो इस डायरेक्शन में है उसकी मैग्नेट की, और कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड क्या वो इस डायरेक्शन में, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है वो सेम है, दोनों एक डायरेक्शन जा रहे हैं तो यहाँ वो एक दूसरे को इफेक्ट क्या कर देंगे, वो इनहेंस कर देंगे। यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी या कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको मैं दोबारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो फिर क्या होगा, इसी को इसका जो आप नेट इफेक्ट क्या होगा, ये नॉर्थ को ये साउथ को वाला है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी या जीरो हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि इस फील्ड का, इसका इन दोनों फील्ड के फोर्सेस, तो फील्ड का जो नेट इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगी, यहाँ पे वीक फील्ड हो जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास ये यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये क्या करेगी, अपनी यूनिफॉर्मिटी को कम करने के लिए क्या करेगी, ये जब एक किस्म क्या करेगी, ये एक्सपैंड करेगी। ठीक है, जब एक्सपैंड करेगी तो क्या करेगी, इस तरह को फील्ड जाने की कोशिश करेगी, तो क्या करेगी, इस फील्ड की वजह से इस कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी फ्रॉम हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ फोर्स लगेगी, और वो क्या करेगी, इस कंडक्टर को करेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अब इसमें हमारे पास क्या जाएगा, हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फिंगर रूल बाई, अब जो मर्जी हम ले लें या पाम ले लें, हमारी क्या जी राइट हैंड रूल के मुताबिक इसमें करंट हमारे पास क्या आउट हो रहा है, लेफ्ट हैंड रूल ले या राइट रूल ले लें, इसके मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, अब करंट क्या वो आउटवर्ड है तो आउटवर्ड ऐसे, ठीक है, आउटवर्ड बाहर की तरफ, और फोर्स क्या है वो थंब की डायरेक्शन में ऊपर वाली डायरेक्शन अपवर्ड। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इंक्लाइन कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और करंट मिडल फिंगर से आ रही है, आउटवर्ड आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है, और थंब जो है इट इज इंडिकेटिंग द फोर्स, तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट बी, करंट जो आ रहा है दैट इज आई, और ये एफ फोर्स हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका मैंने फिजिकली दिखा दी, इंटरेक्ट कैसे करते हैं। अब कुछ इसकी डेरिवेशन हम देख लेते हैं वो कैसे उसमें करते हैं। प्रैक्टिकली इसको देखा गया कि ये जो फोर्स है, मैं इसको रेट कर रहा हूँ, आप लोगों को देखते हैं, ये जो नेट फोर्स जो इस पे कंडक्टर पे लगती है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे हम देखते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, उस करंट कंडक्टर से जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके फोर्स पे डिपेंड करती है। मीन जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उसके मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, और वो जो फोर्स बनेगी, नेट फोर्स लगेगी कंडक्टर पे, वो भी ज्यादा होगी। और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर जो हमने लिया उसकी जो लेंथ है जो फील्ड के अंदर
ठीक है, यहाँ कोई कंडक्टर ज्यादा है, या ये हम कह सकते हैं जो कंडक्टर वायर है, जो भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर का वो पार्ट जो फील्ड के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर फील्ड के अंदर पार्ट फील्ड अगर ज्यादा है तो कंडक्टर पार्ट ज्यादा होगा, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर जो होगी वो भी हमारे पास ज्यादा होगी। तो अगर जितना ज्यादा लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होगा, उसकी जो फोर्स होगी वो भी उस पर क्या होगी, वो ज्यादा होगी। और तीसरी चीज उसकी, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने मैग्नेट जो यूज किया है, परमानेंट मैग्नेट किया है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी उसकी कितनी है। अगर वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, वो भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली इस पर जो फोर्स लगेगी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर वो वीक मैग्नेट है तो जो फोर्स लगेगी कंडक्टर के ऊपर वो भी हमारे पास क्या होगी, वो वीक होगी। और एक दूसरी चीज है, इसको हम कहते हैं, अब उसको लिखने के बाद लिखिए इसके बाद, ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर, के कंडक्टर जो है उसकी जो ओरिएंटेशन है इनसाइड द फील्ड वो क्या है, वो कैसे है। अभी जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, मैग्नेटिक फील्ड में हमने ड्रॉ की है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो कंडक्टर क्या है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज जो कंडक्टर की जो लेंथ है या करंट है उसकी जो ओरिएंटेशन है, वो करंट की क्या है, वो परपेंडिकुलर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर यही कंडक्टर क्या हो जाए, वो थोड़ा सा क्या वो इंक्लाइंड हो जाए, मीन टू से अगर ये फील्ड है, कंडक्टर क्या हो जाए हमारे पास, वो थोड़ा सा इस तरह हो जाए। तो अब उनके दरमियान जो एंगल है, ये जो एंगल है कंडक्टर के दरमियान में, ये एंगल परपेंडिकुलर नहीं है, दे आर मेकिंग सम सर्टेन एंगल थीटा। तो ऑब्वियसली जब परपेंडिकुलर होगा तो उस वक्त तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगी, सॉरी नेट फोर्स होगी, वो हमारे पास क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तो अगर इसको इंक्लाइन कर देंगे तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, बिल्कुल वो कम हो जाएगी। और अगर इन्हीं को क्या कर दें, इसके अगर पैरेलल हो जाए इस तरीके से, कंडक्टर जो है बिल्कुल इस तरीके से इसके इसमें पैरेलल हो जाए, मैं रेड मार्कर ड्रॉ करता हूं, तो कंडक्टर क्या हो जाए, कंडक्टर इस तरीके से इसके बिल्कुल पैरेलल टू द फील्ड हो जाए, तो आप इनके दरमियान में एंगल क्या है, वो जीरो है, ठीक है। जब परपेंडिकुलर रहता है तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स मैक्सिमम यहां पे आ रही है तो वो कुछ कम है। जब बिल्कुल पैरेलल हो गए तो ये जो क्या है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, फोर्स नेट फील्ड फोर्स जीरो हो जाएगी और इनके दरमियान एंगल जीरो होगा। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो इस तरह की ओरिएंटेशन हमने बहुत सारी जगहों पे भी देखी, बहुत सारी जो हमारे पास क्या कहते हैं टॉपिक्स में डिस्कस की थी कि अगर हम कोई इस तरीके की ओरिएंटेशन आ जाए उसका क्या इफेक्ट होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमने जो देखी हुई है, दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइन की कैरेक्टरिस्टिक देखी हुई है कि अगर दो फोर्सेज है उनके दरमियान अगर साइन की हम रेशियो ली जाए तो वो इस तरह बिहेव करती है कि जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब उनके दरमियान 90 होता है, और अगर 90 के अलावा हो तो उनके दरमियान इन बिटवीन होती है। और जब पैरेलल हो जाता है साइन की वैल्यू हमारे पास क्या जीरो हो जाती है, तो मीन कि ये जो फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू साइन ऑफ, सॉरी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द फील्ड, जो एंगल उसके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, हो जाएगी। तो अब इसको जब हम कंबाइन करते हैं सारे रिलेशन को, तो नेट फोर्स जो आती है दैट इज इक्वल टू आई एल बी इनटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, एल बी साइन ऑफ थीटा की इक्वल होती है। अब इसको जब मैथमेटिकली जब इसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो वी गेट अ कांस्टेंट के आई एल बी इनटू साइन ऑफ थीटा, और बाय असल यूनिट के मुताबिक जब इसको वैल्यूएट करते हैं तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 1 आ जाती है। तो एफ इज बिकम आई एल बी इनटू साइन ऑफ थीटा। तो अब ये जो हमारे पास है, ये ऑब्वियसली ये जो डायरेक्शन हमारे पास आ रही है फोर्स की वैल्यू हमने देखा इसका बिल्कुल उसको फोर्स का बिल्कुल जो आ रहा है फोर्स उसके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये जो इफेक्ट हमारे पास आ रहा है कि रिजल्टेंट एफ एक रिजल्टेंट फोर्स आ रही है, रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, और
और ये कह रहा है किसी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट में डिस्कस किया था कि दो वेक्टर जब प्रोडक्ट में आते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उनकी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये इफेक्ट हमारे पास आता वो क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। याद होगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट आपने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था। तो उसमें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स है जो उसमें साइन भी थीटा आ रहा है, तो मतलब है यहाँ पे जो फोर्स है कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनकी जो सरफेस है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, तो इनमें कहीं ना कहीं दो क्वांटिटी है उनके दरमियान कोई वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वहां पर हम लिखते हैं करंट जो है उसकी तो डायरेक्शन यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रही है, लेकिन जो कंडक्टर की ओरिएंटेशन है इसको हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, ये दो डिफरेंट ले रहे हैं। इसका मतलब है इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं दैट इज आई इंटू एल क्रॉस बी। दो वेक्टर जो फोर्स है वो ये हमारा मैग्नीट्यूड फाइव है, ये हमने मैग्नीट्यूड डिस्कस कर दिया। और इसको जब चूंकि वेक्टर फॉर्म में है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसको जब वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो वेक्टर लेने पड़ेंगे उस तरह लेने पड़ेंगे कि ये जो एल और बी का जो वेक्टर है ऑब्वियसली यार ये जो फोर्स है वो एक फोर्स होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो एक क्या होगा, वो नॉर्मल वेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ तो वेक्टर में लिखते हैं, इसको मैं दोबारा आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर इसको हम वेक्टर में लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड में है, इसको जब वेक्टर में लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल बी साइन ऑफ थीटा और एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं फोर्स क्या है, और दो फोर्सेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि उसके बिल्कुल दो सरफेस है, एक सरफेस है, दो वेक्टर उनके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो एक यूनिट वेक्टर आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और ये जो रिलेशन हमें बताता है कि दैट इज शो अ वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिलेशन, अभी डायग्राम में भी देखा कि ये रिलेशन है दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लेंथ मैग्नीट्यूड क्या डायगोनल उसकी वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड का, उनके दरम्यान में क्या हमारे पास एक वेक्टर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम इसकी डेरिवेशन वहाँ पे हम कर सकते हैं इसकी, और ये मैग्नीट्यूड वाला रिलेशन वाला अपने पास है। अब यहाँ पे फोर्स लगती है, इस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स होती है, और उसको मेजर करते हैं इन टेस्ला में। तो सॉरी ये फोर्स ही है। यहाँ फिर हम डिफाइन करते हैं इस रिलेशन से, हम बी को डिफाइन करते हैं, जो मैंने कल कहा था बी को हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर है फिर तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, ये जो रिलेशन है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो हमारे पास फोर्स क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, वो आई एल इंटू बी। अगर दोनों ये केस में है तो उसके दरम्यान में साइन ऑफ थीटा 90 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आई एल इंटू बी है। और यहाँ से बी की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई इंटू एल, बी आई इंटू एल। और इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, बी की वैल्यू जो है बी है, और इसको रिप्रेजेंटेड बाय टेस्ला से कहते हैं, टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इट्स आल्सो कॉल्ड नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू हमने डिटरमिन किया और इसको डिफाइन करते हैं, बी को रिप्रेजेंट करते हैं 1 टेस्ला से। इसके दो यूनिट है, एक टेस्ला है और एक गॉस है। बी के यूनिट जो है टेस्ला एंड गॉस। तो टेस्ला को डिफाइन हम करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ से बात करेंगे। अगर हमारे पास क्या है कि अगर एक कंडक्टर है जिसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और उसके ऊपर जो कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है, अगर वो 1 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है, जो आपको फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन फोर्स है, तो हम कहेंगे जो उस कंडक्टर को हमने जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसकी जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, जो उसका फ्लक्स डेंसिटी है वो कितनी है, 1 टेस्ला। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स पे लग रही है, और अगर 1 एम्पियर करंट उसमें फ्लो कर रहा है और उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है, तो इस पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा उसको हम कहेंगे 1 टेस्ला। ठीक है, 1 लिखना मैं, आई नहीं है, ये 1 टेस्ला, ये 1 है। ठीक है, आई ना समझ लीजिएगा, 1 टेस्ला। ठीक है बेटा, तो उसका अब फिर गॉस को भी कहते हैं, गॉस इसका यूनिट है, और गॉस क्या है, वो इस समय ने किसी का क्या कहते हैं, टेस्ला का सब यूनिट है, सब यूनिट है कि 1 जो टेस्ला होता है, 1 जो टेस्ला है वो 10 फॉर गॉस के इक्वल 1 टेस्ला। तो गॉस जो है एक लीटर भी, टेस्ला जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग
या बड़ा यूनिट है, बड़ी वैल्यू है, और गॉस जो है उसकी थोड़ी सी क्या वो स्मॉलर यूनिट है, दैट इज वी कैन सी दैट इज 10⁴ गॉस है। तो ये इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। मैं फोर्स और करंट का कंडक्टर है उसका, तो जब भी फोर्स और करंट उसके लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमारे पास है। ठीक है, अब आपके पास क्लासेस हो रही है तो यू कैन गो नाउ। थैंक यू वेरी मच।